नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वस्तु सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नरक के कितने प्रकार हैं? नरक में पापी आत्माओं को कौन कौन सी सजा मिलती है, आइए जानते हैं। इस वीडियो में एक दिन गरुड़, जो भगवान विष्णु के दिव्य वाहन और परम भक्त थे, आकाश में विचरण कर रहे थे। उनके मन में सदैव एक प्रश्न उठता था, मृत्यु के बाद आत्माओं का क्या होता है? कौन कौन से कर्मों के आधार पर आत्मा नरक में जाती है और वहां उसे किस प्रकार की सजा मिलती है? इस जिज्ञासा ने उन्हें बेचैन कर दिया। गरुड़ ने सोचा कि इसका उत्तर उन्हें भगवान श्री कृष्ण से ही मिल सकता है। उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर उड़ान भरी और उनके सम्मुख जाकर आदरपूर्वक नतमस्तक हुए। गरुड़ ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं। मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया मुझे बताइए कि मृत्यु के पश्चात पापी आत्माओं को किस प्रकार के नरक में भेजा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें एक एक करके उन सभी नरक नागरिकों के बारे में बताता हूं, करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है पक्षीराज, गरुड़, सबसे पहले मैं तुम्हें रौरव नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो लोभ और क्रूरता से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। इस नरक में पापियों को भयंकर और विशालकाय सर्प द्वारा सताया जाता है। सर्प उन्हें बार बार काटते हैं और उनका शरीर विश्व से जलने लगता है। यह कष्ट पापियों की लोभ और निर्दयता का परिणाम है। वहां की पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि पापी आत्माएं सर्पों के डसने से तड़पते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है, परंतु यमदूत उनकी सुनते नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें शूकर मुख नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने छल कपट और धोखे से अपना जीवन जिया। जो लोग दूसरों को धोखा देकर धन संपत्ति या प्रतिष्ठा हड़पते हैं, वे यहां आते हैं। इस नरक में पापियों को उबलते हुए कड़ाहों में डाला जाता है, जहां वे जलते रहते हैं। यह उबलता हुआ तरल उनके छलपूर्ण आचरण का प्रतीक है और उन्हें यहां अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण ने कहा कि पक्षीराज, अब मिश्रण नरक के बारे में सुनो। यह नारा उन पार्टियों के लिए है जिन्होंने अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के साथ विश्वासघात किया हो। ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों से धोखे से संपत्ति अधिकार छीन लिए हैं, वे यहां आते हैं। इस नरक में पापियों को घने अंधकार में बांध कर रखा जाता है और उन्हें यमदूत लगातार पीटते हैं। उनका दंड इतना भयानक होता है कि वे दर्द से चिल्लाते हैं, परंतु उनके कष्टों का अंत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, गरुड़, अब मैं तुम्हें अंधता मिश्र नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों के साथ अत्यधिक हिंसा और शोषण किया हो। ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों के जीवन को नष्ट किया हो, यहां आते हैं। इस नरक में आत्माओं का शरीर विकृत हो जाता है और उनकी मानसिक अवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वे पागल हो जाते हैं। यह नरक अत्यधिक अंधकार से भरा हुआ है और यहां पीड़ा असीमित होती है। श्री कृष्ण ने कहा, पक्षीराज, आपको भी पार्टनर के बारे में सुना। यह नारा उन पापियों के लिए है जिन्होंने निर्दोष प्राणियों, विशेषकर पशुओं की हत्या की हो। यहां उन्हें उबलते हुए तेल में डालकर सताया जाता है। यह उबलता हुआ तेल उनकी निर्दोष प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का परिणाम है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग जलता रहता है और यह यातना तब तक चलती रहती है जब तक उनके पाप समाप्त नहीं हो जाते। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, तत्काल सूत्र नरक का वर्णन सुनो। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने वृद्धों, दुर्बलों और गरीबों की अवहेलना की हो। इस नरक में पापियों को जलते हुए लोहे की चादरों पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है। उनकी पीड़ा इतनी प्रबल होती है कि उनके पैर जल जाते हैं और वे कष्ट में चिल्लाते रहते हैं। यह दंड उनके जीवन के दौरान किए गए पापों का फल है। श्री कृष्ण ने कहा है, गरुड़, अब सुकरी नरक का वर्णन सुनो। उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन भर केवल भोग विलास और अत्यधिक भक्षण में लिप्त रहे। यहां पापियों को अत्यंत घृणास्पद और सड़े गले भोजन का सेवन करने के लिए विवश किया जाता है। यह दंड उनकी लालच और अत्यधिक भोग लिप्सा का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पक्षीराज, अब मैं तुम्हें तप्त सूर्य में नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहे। यहां पापियों को पिघले हुए लोहे में जलाया जाता है
और जलते हुए हथियारों से उनका शरीर दागा जाता है। यह नरक अत्यंत कष्टकारी है और यहाँ की यातना उनके धर्मपूर्ण कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, अब वैतरणी नरक का वर्णन सुनो। यह नरक एक भयंकर नदी से भरा है जो रक्त, हड्डियों और मलमूत्र से बहती है। इस नदी में वे पापी तैरते रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक पाप किए हों। यहाँ उन्हें असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और उनका कष्ट कभी समाप्त नहीं होता। उनकी अशुद्ध सोच और पापपूर्ण कर्मों का दंड है। श्री कृष्ण बोले थे, पक्षीराज, अब मैं तुम्हें महार और नरक के बारे में बताता हूं। यह नारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति, धन का हरण किया हो। यहाँ उन्हें विशाल जानवरों द्वारा सताया जाता है जो उनके भीतर के लोभ और लालच का प्रतीक होते हैं। वे जानवर पापियों के शरीर को चीरकर उन्हें असहनीय पीड़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, अब मैं तुम्हें अभी नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक सबसे भयंकर नायकों में से एक है, जहां उन पार्टियों को भेजा जाता है जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की हो या आत्माओं को निरंतर पीड़ा दी जाती है और उनका कष्ट कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें पतिशीठ नामक नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक स्वभाव से अत्यंत शीतल है और इसका विस्तार महारौरव नरक के समान बहुत लंबा है। यहां गहन अंधकार व्याप्त रहता है और पापियों को असहयोग ठंड सहनी पड़ती है। यमदूत इन पापियों को यहां बांध देते हैं और वे एक दूसरे का आलिंगन कर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। उनके दांत ठंड के कारण कटकट आते हैं और उनका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगता है। इस नरक में पापियों को भूख और प्यास भी बहुत अधिक सताती है, लेकिन उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। यहाँ की ठंडी हवाएं इतनी कठोर होती हैं कि वे शरीर की हड्डियों को तोड़ देती हैं। यहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर अपनी गलती हुई हड्डियों, मज्जा और रक्त को खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह नरक पापियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पक्षीराज गरुड़, अब मैं तुम्हें क्लिंटन नरक के बारे में बताता हूं। यहां पापियों को लगातार घूमने वाले कुम्हार के चक्र के समान चक्रों पर खड़ा करके यातना दी जाती है। यमदूत उनके शरीर को कालसूत्र से छेड़ते हैं और उनका पूरा शरीर सैकड़ों भागों में टूट जाता है। फिर भी पापियों की मृत्यु नहीं होती और उनके अंग पुनः जुड़ जाते हैं। इस प्रकार यह कष्ट हजारों वर्षों तक चलता रहता है और जब उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं तब कहीं जाकर उन्हें इस नरक से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पक्षीराज, अब मैं तुम्हें अप्रतिष्ठित नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जो असंख्य पाप करते हैं। यहां पापियों को एक विशाल चक्र से बांधकर घुमाया जाता है और उनका शरीर निरंतर चलता रहता है। इस चक्र के घूमने से उनकी आंतें बाहर निकल आती हैं और उनकी पीड़ा असहनीय होती है। यह नरक पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। भगवान श्री कृष्ण बोले थे, गरुड़, अब असे पत्र व नामक नरक का वर्णन सुनो। यह नरक अत्यंत भयानक है और 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी भूमि निरंतर अग्नि से जलती रहती है और तलवार के समान धारदार पत्तों से यू वृक्ष इस नरक में है। पापियों को जब यहां चलने के लिए विवश किया जाता है तो उनके ऊपर यह पत्ते गिरते हैं और उनके शरीर को काट देते हैं। यहां शीतल स्निग्ध पत्र नामक वन भी है जहां मांसाहारी कुत्ते विचरण करते हैं और पापियों के शरीर के टुकड़ों को खाते हैं। कथा और शीट दोनों ही पार्टियों के लिए असहनीय होते हैं। इस नरक की पीड़ा असहनीय होती है और यह पापियों को उनके क्रूर और अहंकारी कर्मों का फल है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें तप्त कुंभ नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक अत्यंत भयानक है, जहां चारों ओर उबलते हुए तेल से भरे हुए गरम गरम खड़े रखे रहते हैं। इन घरों में पापियों को औंधे मुंह डाल दिया जाता है। उनका शरीर इस उबलते हुए तेल में गलने लगता है और यमदूत उनके सिर, हड्डियों और मांस को नुकीले हथियारों से छेड़ते हैं। गिद्ध आकर पापियों के मांस को खींचते हैं और उनका कष्ट भयानक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पक्षीराज गरुड़, अब मैं तुम्हें तप्त लो के बारे में बताता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जो निषिद्ध पदार्थों का व्यापार करते हैं, जैसे मदिरा या मांस का विक्रय, या जो स्वामी भक्त सेवकों का परित्याग करते हैं। इस नरक में पापियों को जलते हुए लोहे के खंडों से सताया जाता है।
उनके शरीर को गर्म लोहे की पत्तियों से दागा जाता है और लगातार कष्ट दिया जाता है। यह दंड उनके जीवन के दौरान किए गए अनैतिक कर्मों का फल है। श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें महाजाल नरक का वर्णन करता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने वेदों का अपमान किया हो, या वेद विक्रेता विक्रेताओं, इसके अलावा जो गुरु का अनादर करते हैं या अगम्य या स्त्री के साथ सहवास करते हैं, उन्हें भी इस नरक में भेजा जाता है। यहां पापियों को भयंकर अग्नि में डाल दिया जाता है और वह आग ने उन्हें निरंतर जलाती रहती है। उनका कष्ट इतना तीव्र होता है कि वे असहनीय पीड़ा में रहते हैं, और यह पीड़ा तब तक चलती रहती है जब तक उनके पापों का पूरा दंड नहीं मिल जाता। हमेशा बल नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने गुरु का अपमान किया हो, गुरु के प्रति घृणा या विद्रोह का भाव रखा हो, या जिन्होंने शब्दों से गुरु पर प्रहार किया हो। इस नरक में पापियों को असहनीय मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। उनका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और पुनः जुड़ जाता है, फिर उन्हें दोबारा यातनाएं दी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, अब मैं तुम्हें भी मोहन नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जो अपनी वीरता का अनुचित प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यहां पापियों को मस्तिष्क से लेकर पैर तक लगातार कष्ट दिया जाता है। उनका मस्तिष्क विकृत हो जाता है और वे मानसिक यातनाओं का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि पक्षीराज, अब मैं कृमि भक्षण नरक का वर्णन करता हूं। यह नरक उन पार्टियों के लिए है जिन्होंने दूसरों का अहित किया हो। यहां पापियों को कीटों द्वारा लगातार सताया जाता है और उनके शरीर को ये कीड़े खा जाते हैं। यह नारा अत्यंत कष्टदायक होता है। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।